हरे कृष्णा। वेलकम टू अवर चैनल संस्कार एक पहल। संस्कार एक पहल में आपका हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा आदरणीय पाठकों, पिछली बाल संस्कार शाला में हमने श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य अर्थात हमें भगवत गीता के 5वें अध्याय पढ़ने से हमें क्या फल मिलता है उसके बारे में पढ़ा था। आज की संस्कार शाला में हम श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य पढ़ेंगे अर्थात हमें 6ठे अध्याय से क्या फल मिलता है उसके बारे में जानेंगे। पुराने जमाने में गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान नामक एक नगर था। उस नगर में धर्मात्मा जानश्रुति नामक राजा राज करता था। उसकी धर्मनिष्ठा एवं उसके जनहित संबंधी कार्यों से प्रसन्न होकर देवता उस पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए हंसों का रूप धारण कर आकाश के मार्ग से राज प्रसाद के यहाँ आया करते थे। दोनों देव आपस में बात करते हैं कि इतने वेग से तेजस्वी जानश्रुति महाराजा के यहाँ जाना क्या आवश्यक है, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। तब उन हंसों ने उत्तर दिया कि ब्रह्मज्ञानी रायक के समक्ष इस राजा की तेजस्विता कम ही है। अपने महल में रहकर हंसों की बातें राजा ने सुन ली। तुरंत राजा ने जानश्रुति ने अपने सारथी को आदेश दिया कि रायक का पता लगावे। सारथी तुरंत ब्रह्मज्ञानी रायक की खोज में निकला। कई पुण्य क्षेत्रों की यात्रा की। अंत में कश्मीर देश के माणिक्येश्वर के मंदिर के द्वार पर खड़ी एक गाड़ी में बैठ रायक के दर्शन किए। उसे प्रणाम कर सारथी ने पूछा, हे महात्मा, आप इस तरह यहाँ क्यों हैं? रायक ने उत्तर दिया कि हम पूर्ण मनोरथी हैं। हमारा स्वरूप जानना चाहें तो कुछ दिन तुम्हें यहाँ रहना होगा। सारथी अपने राजा के यहाँ वापस आया और रायक की सारी बातें सुनाई। राजा प्रसन्न हुआ। उस विरागी पुरुष के दर्शन की अभिलाषा लेकर वह राजा कश्मीर के लिए निकल पड़ा। उसने अपने साथ 1000 गाय, रेशमी वस्त्र तथा मोतियों के हार ले लिए और राय के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम करके राजा ने उस भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना की। राजा की बातों से मुनिंद्र नाराज हुए। कहा कि क्या मेरे बारे में तुम नहीं जानते? ये चीजें तुम वापस ले जाओ, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। राजा ने उनके चरणों पर सिर रख दिया, क्षमा की याचना की। तब मुनि प्रसन्न हुए। राजा ने उसके वैराग्य का कारण जानने की इच्छा प्रकट की। मुनिंद्र ने कहा कि मैं प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का पारायण करता हूँ। पारायण अर्थात अध्ययन करना, पढ़ना। इसलिए मुझे वैराग्य की प्राप्ति हुई है। मुनिंद्र ने कहा, गीता नाम षष्ठम अध्यायम जपामि प्रत्यम अहम नृप तनेव तेजो राशिम सुराणामपि दुस्सह। इसके बाद राजा ने कई वर्षों तक वहां रहकर मुनिंद्र की सेवा की। उनके अनुग्रह से भगवत गीता के 6ठे अध्याय का पारायण करना सीख लिया। निरंतर पारायण करते करते मुक्ति धाम पहुंच गए। इसलिए भगवत गीता के 6ठे अध्याय का पारायण करने से लोगों को अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का फल, मोक्ष की प्राप्ति। भगवत गीता के 6ठे अध्याय का अध्ययन करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगली संस्कार शाला में हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़ेंगे अर्थात उसके पढ़ने से हमें क्या फल मिलता है उसके बारे में जानेंगे। आज के लिए
आपका आभार, आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।